एक बार की बात है, एक गांव में दो सौतेली बहनें रहती थीं, सीता और गीता। सबसे बड़ी बहन सीता थी और छोटी बहन गीता थी। दोनों का आपस में मेल जोल इतना अच्छा नहीं था। गीता अपने बड़ी बहन के साथ कभी सौतेला व्यवहार किया, बल्कि वह अपनी बड़ी बहन का बहुत ही आदर और सम्मान करती है। लेकिन सीता सोचती थी कि उनकी छोटी बहन को उनसे जलन हो रही है, और सीता इस गलत फेमी में गीता से नफरत करने लगी और मौका मिलते ही उससे झगड़ा करने लगती थी। लेकिन गीता फिर भी सीता से कुछ नहीं कहती। एक दिन जब गीता सीमा से बाहर हो गई, तो गीता ने कहा, देखो सीता, तुम एकमात्र मेरी बड़ी बहन हो। तुम इस तरह का व्यवहार मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तब सीता ने कहा, कौन सा बहन, तुम मेरे सौतेली बहन हो। ये सब तुम्हारा नाटक है। यह सुनकर गीता को बहुत तकलीफ हुई और वह उदास होकर बाहर चली गई और सीता के बारे में सोचते हुए जंगल की ओर चली गई। अचानक कोई गीता को पुकारने लगा। उसे लगा कि शायद सीता मुझे बुला रही है। उसकी न सुनकर वह आगे बढ़ गई। उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, तो वह उस पेड़ के सामने बैठकर रोने लगी। तभी अचानक पेड़ ने कहा, मैं थोड़ी परेशानी में हूं, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? गीता ने कहा, हां, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। पेड़ ने कहा, बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जड़ें भी कमजोर हो गई हैं, इसलिए मैं जमीन से पानी नहीं खींच पा रहा हूं। क्या आप पास के तालाब से कुछ पानी लाकर मेरे ऊपर डाल दोगे? गीता ने कहा, जरूर, मैं अभी जाती हूं। गीता वहां से निकलकर तालाब के पास पानी लेने जाती है और देखती है कि वहां पहले से ही एक मटका रखा था। गीता उस घड़े में पानी लाती है और उसे पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तो पेड़ ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारा दिल बहुत साफ है। गीता ने कहा, इसमें शुक्रिया कैसा, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। पेड़ ने कहा, बेटी, तुम जिस तालाब से पानी लेकर आई और डाल दिया। तभी पेड़ ने उस लड़की को अपने घर जाने को कहा और वह खुशी खुशी अपने घर चली गई और अपनी बहन के साथ फिर से रहने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, यदि हम जीवन में क्रोधित हो जाते हैं, यदि उसी समय हम अपने मन से किसी की सेवा करते हैं, तो वह क्रोध हमारे अंदर से नष्ट हो जाता है।